गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। इसके पहले देखते हैं लाइव मार्केट में जो वीडियो में मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स हमें दिखाई दे क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 18,200 के पास में ओपनिंग हमें दिखाई दी और मैंने वीडियो में भी बोला था 200 और 300 लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर 300 के लेवल पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो सेलिंग करके चलना और 200 के पास में अगर बाइंग का मूव मिलता है, जिसके लिए अगर डाउन साइड की भी मैं आपको बात करूँ ना तो मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल बताया था एक लेवल बोला था 18,180 वाला लेवल मैंने आपको बताया था। ये वाले लेवल पे भी ध्यान देना। अगर इस पे भी आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। एग्जैक्टली अगर देखो जब मार्केट ओपन हुआ कंस्टेंटली एक बाइंग मूवमेंट दिखाई दिया और आराम से जो लाइव मार्केट में भी थे जिन्होंने वीडियो देखा था आराम से उन्होंने 80 to 90 पॉइंट्स लिए हुए। और मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ, निफ्टी में रिवर्सल ट्रेड किया करो। अगर कंस्टेंटली बाइंग का मूवमेंट दिखता है तो ही ट्रेड को चालू रखो, या फिर अगर आपको 40 या 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं तो इनफ है और फिर से आप रिवर्सल ट्रेड लेवल्स को देखकर रिवर्सल ट्रेड किया करो। तो एग्जैक्टली जो लेवल्स यहाँ पे बताए थे वही लेवल्स दिखाई दिए। फिर बाद में मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ पे 300 के पास में भी बिल्कुल देखना है। जब तक मार्केट यहाँ पे 320 के ऊपर 18,320 के ऊपर कंस्टेंटली ट्रेड नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पे 18,350 के टारगेट नहीं दिखाई देगी। और अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलेगा तो डाउन साइड में 280 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। जिसके लिए मैंने 18,250 से लेके 18,200 तक टारगेट बताए थे। और अगर इस कैंडल की भी लो की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 220 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो यही होता है कि आपको सिर्फ लेवल्स देखना होता है कि लेवल्स किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, कैंडल किस तरीके से बन रही है। यही देख के मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड्स बताए हुए थे और एग्जैक्टली वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब कल की बात करते हैं कि कल हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। अगर हम यहाँ पर देखो तो मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। अगर इस लेवल की भी मैं बात करूँ तो ये लेवल निकल कर आ रहा है 18,300 वाला। कल के लिए ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है 18,300 के ऊपर तो फर्स्ट 18,320 से हमारा 18,350 वाला टारगेट होगा। यहाँ पे बिल्कुल देखना है कैंडल किस तरीके से। अगर कंस्टेंटली बाइंग का मूवमेंट है तो 400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर यहीं से रिजेक्शन फिर से मिलता है तो डाउन साइड का जो लेवल निकल कर आएगा 18,280 से लेके अगेन सेम लेवल हमारे रहेंगे 250 और 200 वाला। 200 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए डाउन साइड में 18,100 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है मार्केट अगर हमें यहाँ पे 18,100 या 18,150 के पास में मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो बिल्कुल कैंडल देखेंगे। पॉजिटिव कैंडल है तो बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि देखो डाउन साइड से मैंने ये ट्रेड लाइन लिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस लेवल की रिस्पेक्ट की है। और यहाँ पर ये ट्रेड लाइन कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कल मार्केट यही ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, यहीं पे कहीं ओपन होता है और यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कैंडल को देख के क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और अप साइड में मार्केट जब तक 320 के लेवल को सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे। डाउन साइड में अगर मार्केट 280 के लेवल को ब्रेक करेगा, यही स्विंग लो को यहाँ पे अगर फिर से ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमारा 250 से लेके 200 तक का टारगेट होगा। 200 के लेवल को बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखो तो आज भी जो हमें बाइंग दिखाई दी इसी लेवल से दिखाई दी। अगर कल मार्केट यही लेवल पर आता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर से एक मूव देगा तो हम फिर से बाइंग करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब देखते हैं मंडे का टाइम फ्रेम और मंडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मंडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और मंडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था निफ्टी के अंदर हैमर बना हुआ है और ये हैमर कब वैलिड होगा, ये हैमर कब यहाँ पे वैलिड होगा और कब एक्टिव होगा, जब मार्केट कंस्टेंटली इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया और आप देखो इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और अच्छा एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन भी अगर मार्केट को अप साइड का मूव देना है तो ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है
18,320। अगर ये लेवल सस्टेन होता है ना तो आराम से जो टारगेट्स निकल कर आएंगे 18,400 से लेके 450 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल्स को देख के हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। डाउन साइड की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर डाउन साइड में ये वाला लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे जो 18,200 वाला लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड में 18,100 से लेके 18,050 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ ये लेवल पे निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर इस यहाँ पे निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल ट्रेड करो, समझो किस तरीके से लेवल्स बताए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।